कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा प्रदेश के लिए जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया है, उसी की कंटिन्यूटी में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा प्रोफाइल जो ज़िले का इस तरीके से है कि हमारे यहाँ पे 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। करनाल है, इंद्री है, नीलोखेड़ी है, असंध है और घरौंडा है। तो इन पांचों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की हमारे यहाँ पे अभी पोल होना है, इलेक्शन होना है कैंडिडेट्स के लिए। जो शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है वो हमारे पास आ चुका है, कल भी आ गया था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे यहाँ नोटिफिकेशन डेट है वो 5 सितंबर की है। नोटिफिकेशन डेट का मतलब ये है कि इस दिन से हमारे पास नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 12 सितंबर है। डेट फॉर मेकिंग स्क्रूटनी वो नेक्स्ट डेट होती है, तो 13 तारीख को है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है वो 16 सितंबर को है। डेट ऑफ पोल है वो 1 अक्टूबर को है और डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो हमारा 4 अक्टूबर को होगा। और डेट बिफोर विच द इलेक्शन प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड है वो हमारा 6 अक्टूबर है। तो बेसिकली 6 अक्टूबर तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे यहाँ पे रहेगा। ज़िले में अभी तक हमारा कंटिन्यूस और जो समरी रिवीजन है वो चल रहा है इलेक्टोरल रोल का। 27 तारीख को फाइनल पब्लिकेशन होना है। तो अभी तक हमारे पास जो वोटर्स हैं वो 12,02,419 अभी तक एनरोल हो चुके हैं। उसमें एडिशन भी है और कुछ डिलीशन भी हुए हैं। तो इफ़ेक्टिवली ये फिगर आज के दिन पे हमारे पास है और ये आगे बढ़ने की संभावना या फिर कम होने की संभावना फाइनल तक हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना है। इसमें से मेल वोटर्स हैं 6,26,665 हैं। फीमेल वोटर्स 5,75,727 हैं। थर्ड जेंडर वोटर्स हैं जो हमारे यहाँ पे 27 हैं। और सर्विस वोटर्स हैं जो कि अपना सर्विस वोटर पोर्टल के थ्रू अपना वोट करते हैं, पोस्टल बैलेट का अपना इस्तेमाल करते हैं, वो 3,077 हैं। जब पब्लिश होगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी नीलोखेड़ी में 2,34,017 वोटर्स हैं। इंद्री में 2,18,812 हैं। करनाल में 2,66,098 हैं। घरौंडा में 2,40,991 हैं। असंध में 2,42,501 है। ऐसे ही हमारा जो बूथ था पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे हमारे पार्लियामेंट के, तो उसमें हमारे यहाँ पे बूथ थे 1147। उसके बाद एक प्रक्रिया हुई, हमें देखने को भी मिला कुछ एक बूथ में वोटर्स ज़्यादा हो गए थे जिनकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो रैशनलाइजेशन की प्रोसेस हमने स्टार्ट करी थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने ऑन बोर्ड लिया था, उनके साथ डिस्कशंस हुए थे। ये सब कुछ होने के बाद 34 बूथ हमने बढ़ाए हैं। तो इस वजह से अब हमारे 1181 बूथ हो गए हैं। और एक हमने जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं कि हाई राइजिंग बिल्डिंग या फिर सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें भी हमें बूथ बनाने चाहिए। तो एक बूथ हमने वो भी कंसिडर किया है, वो भी बनाया है। वो 1181 में ही मिलके है। तो लोकेशंस हैं जो हमारी पुलिंग बूथ है, एक लोकेशंस पे मल्टीपल बूथ्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो रूरल में 111 है, अर्बन में 426 लोकेशन है। टोटल 1181 बूथ हैं। जितने भी बूथ हैं हम यहाँ पे पहले भी करते आ रहे हैं। अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है जिसमें ड्रिंकिंग वाटर आता है, शेड आती है, क्यू का एक सिस्टम वहाँ पे हम होना होता है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराते हैं, टॉयलेट्स अवेलेबल कराते हैं। वो भी हमने इंश्योर करना है और किया है, पिछले इलेक्शन में भी किया है, इसमें भी करेंगे। अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के बियॉन्ड भी जाके हम कोशिश करेंगे कैसे हम वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया जा सके, क्या समस्याएँ आती हैं, उन समस्याओं को भी एड्रेस करेंगे धीरे धीरे। पिछली बार की तरह इस बार भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 100% जो बूथ्स हैं हमारे उनमें वेबकास्टिंग हो। वेबकास्टिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो पहले शिकायतें आती थी कि बूथ में एक डिटरेंट की तरह काम करता है, डिटरेंट की तरह भी काम करता है। और कुछ शिकायत आती है तो हमारे पास एक एविडेंस भी रह जाता है उसको वेरीफाई करवाने के लिए कि चीज़ में इसने जो हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ भी तो हम उसको देख भी पाते हैं। और रियल टाइम पोल डे के दिन हम यहाँ से मॉनिटर भी करते हैं, कंट्रोल रूम होता है, सारे के सारे बूथ्स को मॉनिटर करते हैं। अभी इलेक्शन में मई में भी हमने किया था और आने वाले इलेक्शन में भी हम करेंगे। तो 100% पे वेबकास्टिंग हम करेंगे। बनाने का फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक का होता है, तब तक एप्लीकेशन आएंगे। सर सीसीटीवी कैमरे रहेंगे पोलिंग बूथ के? हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरा रहेगा। और मैंने बताया जो वेबकास्टिंग हम बोलते हैं, ये सीसीटीवी और इंटरनेट उसे उसको कनेक्ट करते हैं। उसका फीड हमारे पास, मेरे पास भी आएगा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी रहेगा और इलेक्शन कमीशन और जो सीईओ ऑफिस है चंडीगढ़ में उनके पास भी रहेगा। वोट डालने का अधिकार एक तो 85+ वोटर्स है, एक हमारे जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं और एक असेंशियल सर्विसेज के हो गए, एक एवीसीओ बोलते थे कोविड के वोटर्स। सर सीनियर सिटीजन के लिए क्या हमारा जो है फॉर्म 12D के लिए जो इन वोटर्स हैं इनके डोर टू डोर BLO जाएंगे, उनको ऑप्शन बताएंगे कि ये चीज़ है, आप इसको पोस्टल वॉलेट के थ्रू आप इसको वोट डालना चाहते हैं तो आप बताएं। उनकी कंसेंट आती है, वो कंपाइल करवा के एक पर्टिकुलर टीम बना के
विद जो सारा प्रोटोकॉल जो ECI का वो फॉलो करते हैं, हम उनसे वोट कास्ट करवाएंगे। हमारा एक तो इस बारे में हमने एग्जामिन किया था, एक तो हीट वेव की वजह से कुछ एक ये देखने को मिला, थ्रू आउट द स्टेट देखने को मिला, थ्रू आउट द कंट्री कम हुआ है, तो वो अभी एक है नहीं। तो मैं मान के चल रहा हूँ हमारा एक तो वैसे नेचुरली ही बढ़ेगा। दूसरे एफर्ट्स हमने, जैसे मैंने बताया कि बूथ्स पे जहाँ पे ज़्यादा वोटर्स थे उनको भी हमने रैशनलाइज़ किया है। हमारे यहाँ पे अभी मैं बताऊँगा 1500 तक का हमारे पास इलेक्शन कमीशन कहता है कि वोटर्स हो सकते हैं बूथ पे। हमारे पूरे ज़िले में 1400 प्लस एक ही बूथ है सर, अभी तक भी। ज़रूरत पड़ी वहाँ पे बढ़ते हैं, ऑक्सिलरी बूथ बनाने की ज़रूरत पड़ी वो भी बनाएंगे। तो हमने इंश्योर किया है कि ज़्यादा लंबी लाइनें ना लगें।